सारे वहां फारिग हो गए थे। हम सारे फारिग हो गए थे, जायदादें नवाबी सब खत्म हो गई थी, पढ़ लिख लिया था, अब करें क्या? नौकरी करनी नहीं है, नौकरी करनी आती भी नहीं थी, ना नौकरी करनी है, हिंदू का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। चलो यार नया मुल्क बनाते हैं, नया मुल्क बना लिया चला लिया। ये हिस्ट्री है। अगर आप जाहिल है ना, हम एक जाहिल कौम है। अब बच्चों को अगर ये पढ़ाएंगे तो शायद इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ, मगर वो पढ़ लिख के आगे निकल गए और दुनिया का हब बन गए। टेक्नोलॉजी को ही ले लें, आप बैंकिंग को ले लें, हम तालीम से ही दूर हो गए। बुनियादी आपको क्या लगता है हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, दो बातें हैं। पाकिस्तानियों में इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है कि आप जब कभी उनसे बात करेंगे, उनकी बातचीत सुनेंगे तो लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, हमेशा से घूमती रही। जो हम लोग आज पॉडकास्ट देखने वाले हैं पाकिस्तानियों का, इसमें भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। इनको ही लगता है कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी था, वो इन्हीं का था और इन्हीं की वजह से हुआ है। इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इन लोगों में कि ये अपनी पहचान या अपनी जो खुसूसियत थी जो बोलते हैं ना, वो भी भूल चुके हैं। तो पहले पॉडकास्ट देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। हमारा बुनियादी मसला ये है कि 47 से लेकर आज तक हम, बिकॉज ऑफ अवर जोग्राफिकल एंटिटी इन द स्पेशली अबाउट द वेस्ट पाकिस्तान, हम वेस्ट के पैम्पर चाइल्ड रहे। उन्होंने हमें कभी, उनके पैसे की वजह से हमें कभी अपने ऊपर, अपने पैरों पे खड़ा होना आया ही नहीं। उनको हमारी जरूरत थी टू फाइट अगेंस्ट सोवियट्स, टू फाइट अगेंस्ट दी रशियंस। क्योंकि वेस्ट जो था, जो इंपीरियल एम्पायर थी, जो इवन इंग्लैंड वाले भी, वो बहुत खौफजदा थे रशियन जार से। और ये जो सारी आपको कोयटा और पिंडी ये सब बनता है, नजर आता है, मिलिट्री बेल्ट जो बनी हुई है, ये इसलिए बनी थी कि वो उन्होंने डिफेंसिव वॉर बनाई थी अगेंस्ट रशियंस। वो सब हमारे हिस्से में आ गई। और उसके बाद रशिया में कम्युनिज्म आ गया। देखिए, फिर अगर हम वापस तारीख पे जाना पड़ेगा कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान का या इंडो पाक का जो लेफ्टिस्ट था, सुरखा था, वो साथ था गोरे के, इसलिए कि वो लड़ रहा था जर्मन फैशिस्ट से। और रशिया जो था वो कम्युनिस्ट था, और रशिया और इंग्लैंड अलाइज थे बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो लेफ्टिस्ट जो था वो पार्ट ऑफ द गोरा था। ठीक है, जब 47 हो गया और जर्मन हार गया तो रशियन का और गोरे का झगड़ा हो गया। ठीक है, अब जब रशियन और गोरे का झगड़ा हुआ तो हम चले गए गोरे वाले ब्लॉक में, या हमें ले जाया गया गोरे वाले ब्लॉक में। ठीक है, उस गोरे वाले ब्लॉक में ले जाने के लिए हमें इतने पैसे दिए गए या इतना हमें पैम्पर किया गया कि हमने अपने पैर पे खड़ा होना सीखा ही नहीं। हमने कभी अपने पैर पे खड़ा होना नहीं सीखा, तो हम आदी हो गए उन चीज़ों के। देखिए, मैं आपको इसको और वाज़ेह कर देता हूँ। अगर आप 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s देखें ना, तो इंडिया एक बिल्कुल अनडेवलप्ड कंट्री होता था। वहाँ चप्पलें नहीं मिलती थी, कपड़े नहीं मिलते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, टीवी नहीं होते थे, VCR नहीं होते थे। पाकिस्तान में सब कुछ होता था। और जो लोग इंडिया में रह गए थे वो कहते थे यार पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है। ठीक है, उन्होंने एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाई हुई थी, हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थे। वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी हमारी, वो हवा में थी। सही, वो बेस, उसके बेस नहीं थी। वो अमेरिकन इमदाद के ऊपर चल रही थी, जो कोल्ड वॉर की वजह से आई थी। सही, वो कोल्ड वॉर खत्म हो गई, वो चले गए, हमें खड़ा होना नहीं आया। हमें खड़ा होना नहीं आया तो हम नहीं खड़े हुए, आज भी खड़े नहीं हुए। तो हम, या तो वो नहीं चाहते थे या हम नहीं चाहते थे, हम खड़े ही नहीं हुए पैर पे अभी तक। अब ये बाकी सब जो चल रहे हैं, बैसाखियों पे चल रहे हैं, तो ये बैसाखियां हैं। मतलब पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो है, इसका बुनियादी मसला ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। वेस्ट का बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको आपने पहले बहुत ज्यादा आराम पहुंचाया है। अब उसे कह रहे हो तुम काम करो, वो काम करने का आदी नहीं है। वो काम करने का आदी नहीं है ना। सही,
तो वो ये दिस इज द रीजन। आपको पाकिस्तान की अशराफिया और इंडिया की अशराफिया में क्या फर्क नजर आता है? पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो जागीरदारों की सेकंड नस्ल है, और उनका माइंड सेट भी वही जागीरदार वाला है, और उनकी जो अशराफिया है वो प्रोफेशनल की सेकंड इंडस्ट्रियलिस्ट है, नहीं, प्रोफेशनल है, वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट। सही। तो दोनों के माइंड सेट में फर्क है। जागीरदार का माइंड सेट अलग होता है, उनकी माइंड सेट अलग होती है। इंडियन का माइंड सेट जागीरदारा है ही नहीं। मैं आपको पहले शुरू में कहा था ना कि हिंदू कभी जमींदार नहीं रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूपी, बिहार, पंजाब, ये जो बड़े प्रोविंसेस हैं, बंगाल, इसमें कभी हिंदू एज अ पर्सन बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं था। तो पूरी जो नॉर्थर्न इंडिया जो कि इंडिया को मैनेज करती है, उसमें हिंदू कभी बड़ा जमींदार नहीं है, वो फ्यूडल कभी नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान जो कि सिर्फ 14% थे, वो सब फ्यूडल थे, या तो बिल्कुल गरीब थे या फ्यूडल थे। सही, नो मिडिल क्लास। तो जो हम कह रहे हैं ना, हम जो कह रहे हैं, हम जो कहते हैं, हम फुकरे और फारिग हो चुके थे 47 में, मगर माइंड सेट फ्यूडल था, काम नहीं करना। मतलब हमारी फैमिलीज में, मेरी फैमिली में अगर कोई बंदा कोई कारोबार करता था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारी फैमिली में एक दफ़ा एक लड़की का रिश्ते के लिए बहुत बड़ी बेकरी वाले का रिश्ता आ गया। इनकी बेकरी की फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री थी। सही। उन्होंने कहा यार क्या बात करें, अब हम लड़की देंगे इस नान भाई को। तो ये माइंड सेट है ना हमने बैंक में काम करना, ना हमने इंजीनियर बनना, हमने क्या करना है, वकील, हमारी सिविल सर्विस। तो हमारा तो माइंड सेट ही अलग था ना। अब उस माइंड सेट को पूरा करने के लिए हमने पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान हमने क्यों बनाया था? पाकिस्तान तो उन लोगों ने तो नहीं बनाया ना जो लोग पाकिस्तान में आज रहते हैं। पाकिस्तान तो यूपी और बिहार के मुसलमानों ने बनाया था ना। क्यों बनाया था? कि हम सारे वहां फारिग हो गए थे। हम सारे फारिग हो गए थे, जायदादें नवाबी सब खत्म हो गई थी, पढ़ लिख लिया था, अब करें क्या? नौकरी करनी नहीं है, नौकरी करनी आती भी नहीं थी, ना नौकरी करनी है, हिंदू का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। चलो यार नया मुल्क बनाते हैं, नया मुल्क बना लिया चला लिया। ये हिस्ट्री है। अगर आप देख ले तो ये अब जब आगे यहाँ धक्के खाए और लियाकताबाद के मैदान जब रेत में आगे फिर थोड़ा अकल आई, फिर क्या किया? फिर जब नहीं समझ आई तो टिकट पकड़ा, न्यूयॉर्क जाके बैठ गए। आज मेरी फैमिली की मेजोरिटी अमेरिका में रहती है, आपकी फैमिली की अमेरिका में रहती होगी, अगर नहीं रहती तो शायद अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखती होगी। ख्वाहिश तो सब नहीं मेरा मकसद है, बात तो सही है। अगर मेरी फैमिली में आज 1000 आदमी है ना, मेरे कजन्स में 1000 अगर है तो उनमें से 700 अमेरिका में रहते हैं। थोड़े दिन बाद वो 300 भी चले जाएंगे बाकी। यही है ना, एक जनरल ट्रेंड यही है ना। बिल्कुल। तो फिर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पाकिस्तान हमारा स्टेशन नहीं है, प्लेटफॉर्म है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना भाई ये दुनिया आरजी है, असल दुनिया आगे है, इसी तरह पाकिस्तान भी लोगों प्लेटफॉर्म के लिए आरजी है, असल दुनिया प्लेटफॉर्म तो आगे है। यूरोप अच्छी बात नहीं है। हाँ। देखिए वो मैं जितना मर्जी अमेरिका में जाके पैसे कमा लूं, मैं सेकंड ग्रेड ही रहूंगा। करेक्ट। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, हमें इसको सही करना है। सब्बर जैदी साहब, आप तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते थे, आप भी ऐसी बात करोगे कि इंडिया के पास टीवी नहीं था, वीसीआर नहीं था, रेडियो नहीं था, चप्पलें नहीं थी। अच्छा चलो एक बात बताइए, 1971 में जो वॉर हुई थी उसमें जो आपके 93,000 सैनिकों को घुटनों पर बिठाला गया था, उनकी पतलूनें उतारी गई थी, उसके बाद वो लोग क्या कह रहे थे? उनसे पूछा गया था कि आप अगर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हो या आपको लगता है कि कुछ और या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप POW हैं, यहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, तो कुछ चाहिए तो बताइएगा प्लीज। तो उन्होंने कहा था कि हमें ना पाकीजा फिल्म देखनी है। तो ये बयान जो मैं बोल रहा हूँ ना पाकीजा फिल्म देखने का, ये पाकिस्तान के खुद के ऑथर्स का लिखा हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया बार बार कोट कर चुकी है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने इंडिया में सरेंडर करने के बाद में पाकीजा मूवी देखने के लिए इच्छा जताई थी। वो मूवी बना के दिखाने वाले थे इंडियन, या कहाँ क्या होने वाला था मुझे बताओ आप? VCR में दिखाने वाले थे ना, तब तो यूट्यूब नहीं था, है ना इंटरनेट था, तो VCR पे ही चलने वाली थी। यानी आप झूठ बोल रहे हैं।
अपनी आर्मी से एक बार कंफर्म कर लो कि पाकीजा फिल्म किसको देखनी थी, फिर इंडियन आर्मी ने बढ़िया सी पाकीजा फिल्म इनको दिखाई थी। और रही बात अंडर डेवलप्ड होने की, तो इंडिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो हमेशा पाकिस्तानियों से बेहतर रहा है और आज भी बेहतर है। कारण है क्योंकि आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आपके अंदर इतना ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप दूसरे किसी को समझते ही नहीं है। आपको लगता है कि बस आपसे ही दुनिया है, एग्जिस्टेंस केवल आपका होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, है ना। जो आप फार राइट जो आइडियोलॉजी है ना उसको लेकर चल रहे हो, सब फंडामेंटलिज्म है। अच्छा होगा कि आप भूल जाइए, और आप ही भले भूल जाओ, उसके अलावा आपकी जो आवाम है ना उसको ठीक करने में कम से कम 4 से 5 पीढ़ियां लग जाएंगी आपको, यानी 300 साल 400 साल, जब आप आज से काम करेंगे और शिद्दत से काम करेंगे तब। तो इस वजह से इस प्रकार का जो मिथक है ना, जो आपने फैला रखा है कि इंडिया बहुत गरीब था, अब यहाँ पर जिसको देखो वो कहता है इंडिया बहुत गरीब है। कभी आइए हवेली पर, पता चलेगा आपको इंडिया क्या है ना। तो डायलॉग सुना होगा ना, हवेली पर आइए। और हाँ, जो आप बताते फ्यूडल कि इंडियन कभी जमींदार नहीं रहा, झूठ बोलते हैं आप। 100 में से अगर 5% 7% मुस्लिम जमींदार थे, तो बाकी जो 97% थे ना, या 93% जो लोग बचे थे वो सब हिंदू जमींदार थे। और रही बात की मुगलों से, आपने कह रहे पाकिस्तानियों ने बोला है बीसी पॉडकास्ट में, आप लोग बोल रहे हैं कि मुगलों से अंग्रेजों ने लिया था इंडिया, नहीं, इंडिया कभी पूरी तरीके से किसी कब्जे में रहा ही नहीं है। तो इस तरह के जो मिथक है ना, बेसिर पैर की बातें करना बंद कर दीजिए, फोकस करो अपनी डेवलपमेंट पर, पीसफुल रहो, हमें भी रहने दो। तो इस तरह का पॉडकास्ट जो था हम लोगों ने अभी देखा है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी उत्परांत बातें की हैं। इस तरह की बातों को काउंटर करना बेहद आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसकी हम कंटिन्यूटी जो है ना वो और फ्रिक्वेंटली बढ़ा सकें, ताकि लगातार जो इंडिया रिलेटेड कंटेंट ये लोग बनाते हैं, जिसमें ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कभी सच थी नहीं, रिलेट नहीं करती हैं, तो उसको काउंटर किया जा सके। मिलते हैं, होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।